जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गाय के गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को अन्न निमित्त खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे डाह भरने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपने पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धिशाली हुई है। अब उसकी पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। अगले रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्यदेव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियमानुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दयाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्निहित हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य की सीमा न रही। उस गाय के स्वर्णिम गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित रह गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपटाचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्ण में गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उससे जनता को लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अविलंब तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी। रक्षकों के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले आवे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा की प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगा। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय स्वर्ण में गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लीपना मेरा नित्य कर्म है। मैं दिन भर व्रत रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन की गाय के गोबर से घर लीपती थी। देव योग से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन मैं
रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट हो राजा ने कहा, बूढ़ी माँ मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञातवश तुम्हारी गाय मंगा ली। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न हो अपने घर चली आई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसी को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्यों को भी विशेष लाभ होता है। हे सूर्य नारायण, जिस प्रकार आप बूढ़ी माँ पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले व कथा सुनाने वाले पर भी प्रसन्न होना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। रविवार व्रत की कथा समाप्त हुई। तो आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्तास्वर तिमिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर्विभाकर। विश्वासन आदित्य विकर्तन, मार्तेंड्य हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रधोतन कहिकी, मुनिगत होत प्रसन्न मोदल ही। अरुण सदृश सारथि मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलहारी। उच्च श्रवा सदृश्य है ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मत्सक बार बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम्ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपुसो जम लहते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नीत, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठे रहे पर्जन्य हमारे, रसना भी तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा। उषाम बाहु मित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, पानुमान उर सरम सु उदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचार। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ देहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह जन ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दीन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ महम सूर्य फागुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता,
कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पुरुष ही, पुरुष नाम रवि है मल मासहि, भानु चालीसा प्रेम युक्त गावी, जे नर नित्य सुख संपत्ति लहि विधि, होए सदा कृतकृत्य। सूर्य चालीसा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।